दर्शकों, हम मार्च के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये महीना हमारे अपने जीवन के लिए कैसे रहने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बनती है जो हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। हरे कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रोकेद में स्वागत करती हूँ। हमारी जो मासिक राशिफल आदेश में हमने जो श्रृंखला शुरुआत करी है, हमने अब तक आपको 6 राशियों तक यानी कन्या राशि तक हम आपको बता चुके हैं। अगर आपका कुछ मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में, इस श्रृंखला में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, यानी तुला राशि वालों के लिए उनका जो मार्च का महीना वो कैसे जाने वाला है। तो हम पहले समझेंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति आपकी राशि या लग्नेश के अनुसार कैसे बन रही है। तो अगर हम बात करें आपकी जो राशि के अनुसार यानी आपकी कुंडली के अनुसार, तो केतु और राहु आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति को थोड़ी विकट बना रहे हैं। आपके पंचम भाव में शनि, सूर्य, बुध अपनी ही जो शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, ये तीनों ग्रह। इसके अलावा छठे भाव में लग्नेश यानी शुक्र आपके जो हैं वो बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति में थोड़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल यहीं से 13 मार्च को आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और लग्नेश आपके 12 मार्च को राहु के साथ युति बनाएंगे सप्तम भाव में। और पंचम भाव में सूर्य 15 मार्च को आपके बृहस्पति के साथ छठे भाव में युति बनाएंगे और यहीं पर अगले दिन बुध भी युति बनाएंगे 16 मार्च को। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति पूरे मार्च के महीने में बन रही है। अब इसी आधार पर हम विश्लेषण करेंगे कि ये आपके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पे। तो हम पहले शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है आपके लग्नेश के साथ, तो थोड़ी स्थिति विकट बनी हुई है। खासकर जब से आपके लग्नेश छठे भाव में आ गए हैं तो कुछ आपको पाचन से संबंधी समस्या या लीवर से संबंधी समस्या आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही शुगर के पेशेंट हैं या आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ये समस्या काफ़ी विकट हो सकती है। तो खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ओवर थिंकिंग, ज़रूर से ज़्यादा सोचना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आप मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, या आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुछ सैर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका केतु का लगन में गोचर करना कुछ आपके दिमाग में कुछ भ्रम की स्थिति भी बना रहा है। कुछ ऐसी समस्या अगर आपके स्वास्थ्य के प्रति है तो उसमें भी वो आपकी सोच उसको बढ़ा रही है, यानी कुछ समस्या नहीं भी हो तो आपके भ्रम की स्थिति उसको और भी गंभीर बना रही है। तो आपके अपनी सोच को एक कॉन्संट्रेशन लेवल बनाए रखने के लिए आपको अब योगा प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भ्रम की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। ज़रूर से ज़्यादा सोचना या मानसिक क्लेश या अशांति आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता और हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन अगर मार्च की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कुछ समस्याओं को छोड़कर जो आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी समस्याएं तो कुछ इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, कुछ एक आप सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो चोट इत्यादि का भय है। तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, जब भी चलाएं हो सके तो अब ना चलाएं, ज़रूरी ना हो तो ना चलाएं। और अपनी सेहत का और अपना जो है अपनी जो भी चलाते हैं उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल आपको चोट इत्यादि का भी समस्या दे सकते हैं, या ब्लड से संबंधी समस्या भी कुछ हो सकती है, जिससे ब्लड इन्फेक्शन या बीपी की समस्या। तो हम कहें तो आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। बाकी मार्च का महीना आपके लिए कुछ सामान्य रहने वाला है। कुछ अप्स एंड डाउन्स को छोड़कर ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए सामान्य रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए उनकी शिक्षा और करियर के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। तो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचमेश अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आपके जो द्वादश है वो बुध वो भी गोचर कर रहे हैं, एकादश के स्वामी सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कुछ स्ट्रगल या संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, कुछ शुरुआती निराशा आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आपकी सफलता कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, अगर आप लगातार मेहनत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आपका भाग्य भी आपको पूरा साथ देगा, क्योंकि फिर भाग्येश भी जो बुध है वो भी पंचम भाव में गोचर करें। उच्च शिक्षा के लिए आपके मार्ग उत्तम खुलेंगे, मार्ग बनेंगे। साथ ही आपको किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विदेश के लिए शिक्षा के लिए प्रयासरत करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ नई नौकरी के भी अवसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति का दशम भाव में दृष्टि डालना इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको कुछ नई नौकरी के भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो करियर की दृष्टि से देखा जाए तो मार्च का महीना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। दर्शकों, आप जान लेते हैं कि कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कुछ उठापटक आपको देखने को मिल सकता है, कुछ मूड आपका स्विंग हो सकता है, यानी कि आपका मूड कभी लगेगा काम करने में और कभी लगेगा कि आप इसको बदल दें, क्योंकि केतु आपके लगन में बैठ के आपको दृष्टि भ्रम या मानसिक इंस्टेबिलिटी या अस्थायित्व आपको प्रदान करें, जिसकी वजह से आपको ये निर्णय लेना पड़ सकता है कि आप अपनी नौकरी छोड़ें या उस नौकरी में रहें। लेकिन काफ़ी धैर्य से आपको काम लेना होगा, क्योंकि राहु केतु अभी यहीं पे ही रहने वाले काफ़ी लंबे समय तक, और
अपनी नौकरी से संबंधित कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपको आगे जाके पछताना पड़े। इसके अलावा कुछ नई नौकरी के भी संकेत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको प्रयास लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे अगर आप चाहें कि जिस आप पैकेज चाह रहे हैं उस आधार पर आपको शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को पड़ सकता है। खासकर जब 15 मार्च को सूर्य बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे तो कुछ हो सकता है कि पैकेज के लिए आपको समझौता करना पड़े। लेकिन फिर भी आपके अगर हम बात करें कि कार्य क्षेत्र या नौकरी के लिए मार्च का महीना बिल्कुल समा रहने वाला है, इतना भी बुरा रहने वाला नहीं जितना कि आप सोचें, क्योंकि 13 मार्च को जैसे ही मंगल आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको स्थिति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में काफ़ी सोच समझ के आपको निर्णय लेना होगा। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग आपके सामने आ सकती है, कुछ मन लुभावन ऑफर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन उसको तभी आप अपनाएं जब आप उसके लिए पूरे कॉन्फिडेंट हो, उसके आगे और पीछे का देख कर, यानी इसको नाप तोल कर या उसके लाभ और हानि को समझ कर ही उसी कार्य में अपना हाथ लगाएं। आपके पहले से व्यवसाय चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लाभ के लिए थोड़ा आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, कई बार पुनः प्रयास करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी निराशा भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप कदम ना उठाएं। तो ये बेहतर रहेगा कि कुछ समय के लिए उसको टाल दें, अगर बहुत ज़रूरी है तभी उसके बारे में अच्छी सी ग्राउंड रियलिटी वर्क करें, तभी किसी काम पे हाथ डालें। इसके अलावा अगर आप किसी मेडिसिन से संबंधित व्यवसाय में हैं तो आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। विदेश से भी अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपके व्यवसाय से संबंधित, तो उसमें भी आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है कि आपको काफ़ी सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि राहु का सप्तम भाव में गोचर करना कुछ ऐसी विकट परिस्थिति भी उत्पन्न कर सकती है जिसकी वजह से आपको धोखा भी मिल सकता है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में साझेदार के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आपकी अगर हम बात करें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए समय मध्य फरवरी के बाद आपको काफ़ी फेवरेबल नज़र आएगा। तो ये आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए सम्मान रहने वाला है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, लेकिन आपकी खुद की समझ पर भी काफ़ी निर्भर करता है। तो बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, उनके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। दर्शकों, पंचम भाव में शनि और सूर्य जो एक विपरीत ग्रह का गोचर होना आपके संबंध के लिए कुछ कष्टकारी हो सकता है, कुछ परेशान वाला हो सकता है। साथ ही द्वादश भाव के स्वामी बुध भी इसमें गोचर कर रहे हैं, तो कुछ निर्णय जल्दबाजी में ना लें। हो सके तो अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, समझने की कोशिश करें, गंभीरता से काम लें, अपनी मैच्योरिटी से काम लें। इसके अलावा अगर आप विवाह के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ी आपको विपरीत परिस्थिति देखने को मिलेगी, खासकर आपके परिवार की तरफ से तो बिल्कुल भी सहयोग आपको देखने को नहीं मिल सकता है। साथ ही अगर आपके जो प्रेमी हैं उनके भी परिवार की तरफ से कुछ ऐसा धोखा मिलने की भी संभावना है, यानी आपको लगेगा कि ये ऐसी जो है परिवार जैसा दिख रहा है वैसा आपको असल में देखने को ना मिले, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी झगड़े या वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, तो काफ़ी सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। विवाहित दंपत्ति की बात करें तो कुछ चुनौतीपूर्वक आप अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं। राहु और केतु का लग्न और सप्तम भाव में गोचर करना और लग्नेश का छठे भाव में गोचर करना, तो कुछ झगड़े फसाद की भी संभावना को बना रहा है। अगर आपका पहले से कुछ लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको काफ़ी निराशा हो सकती है। हालांकि 12 मार्च के बाद आपको थोड़ा इसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु का शुक्र के साथ युति बनाने, यानी लग्नेश आपके राहु के साथ युति बनाएंगे, तो हो सकता है कुछ आपके संबंध में कुछ परिणाम, कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, कुछ सौहार्द या मधुरता देखने को मिले। लेकिन ये इशारा करता है कुछ बाहरी संबंध की तरफ भी आपके जीवन साथी आकर्षित हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। संतान के लिए प्रयास करें तो उसमें काफ़ी सफलता आपको मिलेगी, खासकर मध्य मार्च के बाद आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा संतान पक्ष से भी आपको कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। दर्शकों, अब हम कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप अपने जीवन में खुशहाली या शांति चाहते हैं। तो ये कुछ उपाय इस तरह से हैं कि अगर आप मानसिक तनाव से परेशान हैं तो उसको कम करने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा राहु के लिए आप अच्छा सा उपाय कर सकते हैं, जो सबसे बेहतरीन उपाय है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नित्य पाठ करें। ये राहु की नकारात्मक एनर्जी को या ऊर्जा को काफ़ी हद तक कम करेगा। दुर्गा देवी का ध्यान और पूजा करें। राहु से बचने का ये काफ़ी अच्छा उपाय है, काफ़ी बढ़िया उपाय है। दर्शकों, आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं या आप सजेशन देना चाहते हैं या क्वेरी आपकी है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।